मेरे प्रिय आत्मन, मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। जैसे ही जीवन में कोई कठिनाई आती है, मन तुरंत कहता है भाग जाओ, इससे दूर हो जाओ। यह स्वभाव बहुत प्राचीन है। हजारों वर्षों से मनुष्य हर उस चीज से भागता आया है जो उसे चुनौती देती है। लेकिन तुमसे मैं पूछता हूं, भागकर कौन कभी जीता है? भागना केवल हार की ओर ले जाता है, और सबसे बड़ी हार यह है कि तुम अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते। मनुष्य के भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन वह ऊर्जा तब तक प्रकट नहीं होती जब तक तुम कठिनाइयों का सामना नहीं करते। जैसे सोना आग में तपे बिना शुद्ध नहीं होता, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें तपाती हैं, हमें निखारती हैं। तुमने देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है तो अंधेरे से डरता है। अंधेरे में उसे भूत दिखते हैं, परछाइयां डराती हैं। लेकिन क्या अंधेरा सचमुच डरावना है? नहीं, डर केवल कल्पना है। ठीक ऐसा ही हर कठिनाई के साथ है। समस्या स्वयं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा तुम्हारा डर उसे बना देता है। डर एक आवर्धक कांच है जो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा कर दिखाता है। याद रखो, जब तुम भागते हो तो समस्या के पीछे अपनी ऊर्जा डालते हो। भागना ही समस्या को ताकत देता है। लेकिन जिस दिन तुम पलट कर खड़े हो जाते हो और कहते हो आओ, जो होगा देखा जाएगा, उसी क्षण समस्या की जड़ हिलने लगती है। एक साधारण सी बात है, भय केवल उसी समय तक जीवित है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। जैसे ही तुम रुकते हो और उसकी आंखों में आंख डालकर देखते हो, भय धुएं की तरह उड़ जाता है। हर कठिनाई तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें नया पाठ पढ़ाने आई है। तुमने स्कूल में देखा होगा, अध्याय तभी पूरा होता है जब प्रश्न हल किए जाते हैं। यदि प्रश्न अधूरे रह जाएं, तो शिक्षक फिर वही अध्याय दोहराता है। जीवन भी वैसा ही शिक्षक है। जब तक तुम किसी अनुभव से नहीं सीखते, तब तक वही परिस्थिति बार बार सामने आती रहती है। शायद रूप बदलकर, शायद नए पात्रों के साथ, लेकिन पाठ वही रहता है। बहुत से लोग कठिनाइयों से भागकर उन्हें दबा देते हैं। कोई अपमान हुआ तो उसे दबा लिया, कोई चोट लगी तो उसे भूलने की कोशिश की। लेकिन दबाना समाधान नहीं है। दबी हुई बात भीतर जहर बन जाती है। ये वैसा है जैसे कमरे में कचरा छिपा दो और ऊपर से कालीन बिछा दो। बाहर से सब साफ लगेगा, लेकिन भीतर सड़न बढ़ेगी। एक दिन वही सड़न और भीषण रूप में बाहर आएगी। साहस का अर्थ है सत्य को स्वीकार करना। भले ही वह सत्य तुम्हें पीड़ा दे, लेकिन वही मुक्ति का द्वार है। सामना करना कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, भीतर से ऊर्जा उमड़ने लगती है। मनुष्य सोचता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन कमजोरी केवल धारणा है। वास्तव में हर इंसान में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। वह ताकत तभी जागती है जब तुम कठिनाई के सामने खड़े हो जाते हो। वर्तमान ही जीवन है। जो भागता है वह वर्तमान से भागता है। वह कहता है कल देखेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। हर दिन आज ही लौट कर आता है। भागकर तुम केवल अपने ही जीवन को अधूरा कर देते हो। साहस करके अगर तुम आज का सामना कर लो तो जीवन तुरंत बदल जाता है। वर्तमान में जीना ही ध्यान है। जब भी कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आती है, तुम सोचते हो कि ये मुझे क्यों मिली। मनुष्य हमेशा प्रश्न करता है मेरे साथ ही क्यों। लेकिन मैं कहता हूं ये प्रश्न गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए, ये कठिनाई मुझे क्या सिखाना चाहती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना, हर पीड़ा, हर बाधा एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है। लेकिन अगर तुम भाग जाते हो तो संदेश खो जाता है, और जब संदेश खो जाता है तो वही कठिनाई फिर लौट आती है। मनुष्य हमेशा सुख की खोज में भागता है। वह सोचता है सुखी जीवन है, लेकिन जिसने केवल सुख खोजा है उसने जीवन की गहराई को कभी नहीं जाना। सुख तुम्हें आराम देता है, लेकिन दुख तुम्हें जगाता है। सुख तुम्हें वही बनाए रखता है जो तुम हो, लेकिन दुख तुम्हें बदल देता है। इसलिए मैंने कहा है दुख से मत भागो,
दुख ही तुम्हें तुम्हारे असली तेज से मिलाता है। जैसे ही तुम दुख का सामना करते हो, तुम पाते हो कि भीतर कहीं एक अनोखी शक्ति जन्म ले रही है। दुख तुम्हें भीतर की ओर धकेलता है और वहीं तुम्हारा असली खजाना छिपा है। हर इंसान के भीतर कुछ घाव होते हैं, कोई अधूरी इच्छा, कोई टूटे रिश्ते का दर्द, कोई पुराना अपमान। हम इन्हें ढक कर रखते हैं, सोचते हैं कि भूल जाएंगे, लेकिन याद रखना, दबाई हुई बात कभी नहीं मरती, वह भीतर ही भीतर हमें खाती रहती है और जब अवसर मिलता है तो वह और भी बड़े रूप में बाहर फूट पड़ती है। तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी बेचैनी सब उसी दबे हुए अतीत के फल है। साहसी इंसान वही है जो भीतर की छाया को स्वीकार करता है, जो कहता है हाँ ये मेरा हिस्सा है, मैं इसे देखूंगा, समझूंगा और इसे रूपांतरित करूंगा। छाया से भागोगे तो वह पीछा करेगी, सामना करोगे तो वह प्रकाश में घुल जाएगी। भागने से मन में द्वंद्व पैदा होता है। एक हिस्सा कहता है भागो, दूसरा हिस्सा कहता नहीं सामना करो। यह द्वंद्व तुम्हें थका देता है, लेकिन जिस क्षण तुम निर्णय ले लेते हो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं भागूंगा नहीं, उसी क्षण भीतर एकता जन्म लेती है। मन, हृदय और आत्मा एक स्वर में जुड़ जाते हैं और यही एकता ध्यान का पहला कदम है। ध्यान कभी बांटे हुए मन में नहीं उतरता, ध्यान उसी मन में उतरता है जो एकाग्र है, जो स्पष्ट है। एक साधु के पास एक युवक आया, उसने कहा गुरुजी मैं हर बार परीक्षा में असफल हो जाता हूं, चाहे पढ़ाई करूं या व्यापार करूं हमेशा हारता हूं। क्यों? साधु ने मुस्कुरा कर कहा क्योंकि तुम हर बार कठिनाई आते ही भाग जाते हो। तुम बीज बोते हो, लेकिन जब मिट्टी में अंधेरा और दबाव आता है तो धैर्य खोकर भाग जाते हो और बीज अंकुरित होने से पहले ही सूख जाता है। जीवन भी बीज की तरह, कठिनाई मिट्टी का अंधेरा है। अगर तुम धैर्य रखो, सामना करो तो वही कठिनाई तुम्हें फूल बना देगी, लेकिन अगर भागोगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। जो व्यक्ति वर्तमान से भागता है वह जीवन से भागता है। जो व्यक्ति कहता है कल देखेंगे, उसने आज खो दिया, और जो आज खो देता है उसका कल कभी नहीं आता। जीवन केवल अभी है, न कल था न कल होगा, जीवन हमेशा आज है। इसलिए जो आज को स्वीकार कर लेता है वही ध्यान में उतरता है, और ध्यान में उतरते ही सब उलझनें मिट जाती हैं। अब हम अंतिम बातों की ओर बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, भागना केवल अस्थायी राहत देता है। जितना भागोगे उतनी ही उलझन तुम्हारे भीतर बढ़ती है। सच्चाई यही है कि भागने से केवल डर बढ़ता है। डर से भागते हुए तुम सोचते हो कि सुरक्षित हो गए, लेकिन वास्तविक सुरक्षा तो तभी आती है जब तुम साहस से उसका सामना करते हो। हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब तुम सामना करना सीखते हो। जैसे कोई नदी अपने भीतर की शक्ति को तभी बाहर निकालती है जब बांध टूट जाता है, वैसे ही इंसान की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब वह बाधाओं के सामने खड़ा होता है। भागना केवल तुम्हें कमजोर बनाता है, मन छोटा होता है, आत्मा सिकुड़ जाती है और जीवन संकुचित हो जाता है। लेकिन जब तुम खड़े होते हो और कहते हो मैं डर को देख रहा हूं, मैं पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, तभी भीतर की ऊर्जा जागती है और जीवन विशाल बन जाता है। सच्ची शांति भागने से नहीं आती। भागने वाले का मन हमेशा बेचैन रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सामना करता है उसका मन शांत होता है। उसकी मुस्कान असली होती है, उसकी चाल सहज होती है और उसके निर्णय निर्भीक होते हैं। याद रखो, जीवन केवल वही पल है जो अभी है। जो व्यक्ति वर्तमान का सामना करता है वही स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति वर्तमान से भागता है वही अपने बनाए पिंजरे में कैदी बन जाता है। कठिनाई केवल डर के लिए नहीं आती, वह अनुभव का संदेश है। जो व्यक्ति बार बार वही कठिनाई महसूस करता है उसका अर्थ है कि उसने पाठ नहीं सीखा। जब तक तुम पाठ नहीं सीखते, जीवन वही अवसर बार बार लाता है। हर परिस्थिति में खड़ा होना
हर चुनौती को स्वीकार करना और हर डर का सामना करना। सिर्फ वही व्यक्ति जीवन की गहराई देख सकता है जो भागना छोड़ देता है। हम अक्सर भागते हैं केवल डर से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से भी। कई बार हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, उन्हें बुरा मानते हैं, लेकिन इच्छाएं भागने से समाप्त नहीं होती, वे भीतर दबकर और विकृत हो जाती है। सामना करने से ही उन्हें समझा जा सकता है, पार किया जा सकता है। याद रखो, इच्छाओं को देखकर, उन्हें समझकर और स्वीकार करके ही इंसान स्वतंत्र होता है। भागना केवल अस्थाई आराम देता है, सामना करना स्थायी समाधान। सभी उलझनों की जड़ भागना है। सभी भय, सभी पीड़ा, सभी उदासी तभी बढ़ती है जब तुम उनका सामना नहीं करते। लेकिन जैसे ही तुम निर्णय लेते हो, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं सामना करूंगा, उसी क्षण भीतर प्रकाश जल उठता है। उसी प्रकाश में समाधान है, शांति है, आनंद है। याद रखो, भागना केवल जीवन को छोटा करता है, सामना करना जीवन को विशाल बनाता है। भागना केवल बाहरी परिस्थितियों से होता है, सामना करना आत्मा के भीतर से भी होता है। जो व्यक्ति सामना करता है, उसका मन स्थिर होता है, उसका हृदय खुला होता है और उसकी आत्मा स्वतंत्र होती है। भागना केवल भ्रम है, सामना वास्तविकता है। जीवन की यह सरल सच्चाई है। भागना मत। भागने से केवल डर बढ़ता है, उलझन बढ़ती है और आत्मा संकुचित होती है। साहस के साथ सामना करो, भीतर की छाया को स्वीकार करो, दुख का सामना करो। अपने भीतर की इच्छाओं, अपने भीतर के घावों से भागो मत। जब तुम यह कर लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर असली शक्ति जागती है। तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तब जीवन सरल हो जाता है, तब उलझनें मिट जाती हैं, तब भीतर शांति का दीपक जल उठता है। यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, यही स्वतंत्रता है, यही आनंद है। और याद रखो, तुम भागोगे तो हमेशा पीछे रहोगे, सामना करोगे तो जीवन तुम्हारे सामने खुल जाएगा।